दोस्तों बीए, बीकॉम, बीएससी पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से आएगा, किस टाइप का प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो पर आप अंत तक जरूर बने रहे। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 पूरा पांचों यूनिट का निचोड़ दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरा प्रोवाइड कराने वाला हूं। आप प्राइवेट के स्टूडेंट हो चाहे रेगुलर के स्टूडेंट हो, बिल्कुल यार आप सही वीडियो पे जुड़े हुए हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बेहद ही इंपॉर्टेंट जानकारी बता देता हूं। देखिए, पर्यावरण का एग्जाम आपको 3 साल में एक बार पास करना होता है। यदि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और यदि आप फर्स्ट ईयर में पर्यावरण के एग्जाम दिलाते हैं और मान लो कि फर्स्ट ईयर के पर्यावरण के एग्जाम में आप फेल हो गए, तो सेकंड ईयर फिर से आपको मौका मिलेगा। सेकंड ईयर में फेल हो गए तो फाइनल ईयर फिर से आपको मौका मिलेगा। यदि फर्स्ट ईयर में पर्यावरण का एग्जाम दिलाओगे और फर्स्ट ईयर में आप पास हो जाओगे तो सेकंड ईयर और फाइनल ईयर में आपको दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कुल टोटल आपको तीनों साल में ना पर्यावरण का एग्जाम एक बार ही पास होना होता है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के यार हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यूनिट वाइज। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में 5 विषय पर टिप्पणी लिखना है। पहला है बाघ एवं उनके प्रभाव, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, जैव विविधता, अम्लीय वर्षा, बाढ़, मानव अधिकार एक्ट 1993। टोटल यहाँ पर आपको 6 से 7 टॉपिक दिया गया है, जिनमें से 5 टॉपिक के ऊपर टिप्पणी लिखना है और एक टॉपिक के ऊपर टिप्पणी लिखोगे तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा। और इन सभी टॉपिक में सबसे इम्पॉर्टेंट की बात की जाए तो मानव अधिकार, ये टॉपिक बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मानव अधिकार एक्ट 1993। ये दोनों टॉपिक का तैयारी आप अच्छे से कर लीजिएगा। आप पूछोगे कि इसका तैयारी हम कैसे करेंगे, तो आपको एक बात बता दूं कि आप YouTube में ज़रूर जाइए और YouTube में जाकर आप मानव अधिकार, इस टॉपिक को मानव अधिकार आप YouTube में सर्च बार में मानव अधिकार ये टॉपिक आप लिखिए और सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद आप 2 या 3 मिनट का वीडियो मिलेगा, उसको ना 2 गुना स्पीड में कर लेना और इसको बारीकी से समझ लेना, क्योंकि जब वीडियो के माध्यम से आप समझोगे तो आपको यार तुरंत का तुरंत समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। कम से कम 1 से 2 मिनट इस वीडियो को देख लेना, इससे बेहतर तैयारी होगा। फिर उसके बाद मानव अधिकार एक्ट 1993 यूट्यूब में सर्च मारना, 2-3 मिनट का वीडियो मिलेगा, उसको देख लेना 2 गुना स्पीड में। इससे क्या हो जाएगा, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार से हमको लिखना है। क्योंकि यार पर्यावरण में ना आपको अपने शब्दों में लिखना पड़ता है, लेकिन शब्दों में लिखने के लिए इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो नॉलेज लेने के लिए आप यूट्यूब में सर्च कीजिए, एकदम तुरंत का तुरंत वीडियो देखिए, नॉलेज हो जाएगा और बेहद ही अच्छे तरीके से वहाँ पर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यूनिट 1 है। अभी जो क्वेश्चन बताया हूँ ना, ये जो क्वेश्चन है इसको यूनिट से कोई भी लेना देना नहीं है, इसको सॉल्व करना इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आपके यूनिट से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब क्वेश्चन ना बाहर से आते हैं और ये सब क्वेश्चन यूनिट के अंदर से आएंगे। तो यूनिट 1 से क्वेश्चन है पहला, आधुनिक कृषि से क्या समझते हैं, इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। 10 नंबर का है। तो आप फिर से वही काम कीजिए, यूट्यूब में आधुनिक कृषि क्या होता है सर्च कीजिए। आधुनिक मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कृषि, फिर तुरंत यार अपने शब्दों में वहाँ पर जाके लिखिए। देखो, आपको ना पर्यावरण में ज़्यादा कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ यार थोड़ा इस हेडिंग का मतलब समझो और अपने शब्दों में लिखो। जैसे आजकल आधुनिक कृषि, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आधुनिक कृषि में क्या करते हैं हम, अलग अलग रासायनिक केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल खाद का यूज़ करते हैं, मॉडर्न जमाने का मशीन यूज़ करते हैं, बस इसके बारे में लिखना है। यूनिट 1 का हमारा दूसरा क्वेश्चन है जो 8वें में देखने को मिलेगा। एक यूनिट से सिर्फ 2 क्वेश्चन आएंगे और दोनों में से ना आपको एक क्वेश्चन बनाना पड़ेगा और ये क्वेश्चन ना 10 नंबर की हैं। मृदा अपरदन क्या है, इसके द्वारा होने वाले प्रभाव को बताएं। मृदा अपरदन मतलब जब बारिश होता है तो मिट्टी जो होते हैं ना, मिट्टी ये बारिश से बहकर चले जाता है, तो इसी चीज़ को ना मृदा अपरदन करते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में सर्च कीजिए, थोड़ा सा वीडियो देखिए, अपने शब्दों में लिखिए। मैं तो कहूँगा यार सारे टॉपिक ना थोड़ा थोड़ा अपना देख लीजिए, इससे क्या होगा, एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा और बेसिक आइडिया मिलेगा ना तो वहाँ पर एग्जाम में आप अपने शब्दों में लिख सकती हैं, ठीक है ना। वहाँ पर पूरा एकदम सेम टू सेम चेक नहीं करेगा चेकर, सिर्फ आपको हेडिंग देखेगा और 1-2 लाइन देखेगा, उसके बाद आपको मार्क्स दे देगा। यूनिट 2 का पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, उनके प्रकार लिखिए। 8वें में है, भारत की विलुप्त एवं स्थानीय प्रजाति का उदाहरण दीजिए।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मृदा अपरदन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मृदा अपरदन क्या है, इसको जरूर से तैयारी आप कर लीजिएगा। वैसे तो यार सभी का टॉपिक आपको देख के जाना है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ इसको और अच्छे से देख के चले जाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर आप ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट बोले थे और एग्जाम में नहीं आया। मैं यार अपने ओपिनियन दे रहा हूँ, बाकी आप सभी का थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया लेके जरूर जाना। यूनिट 3 है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर निबंध लिखिए। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट मतलब ठोस जो कचरा होता है ना घर में, ठोस यार जब फैक्ट्री वैक्ट्री को भी ठोस मटेरियल निकलता है, जो हमारा कचरा होता है, तो उसको किस प्रकार से हम यार प्रबंध कर सकते हैं, उसके ऊपर आपको निबंध लिखना है। वातावरणीय सुरक्षा अधिनियम एवं उनके प्रभाव को वर्णन, ये क्वेश्चन को मतलब ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 5वां यूनिट 4 का पहला क्वेश्चन, मानव अधिकार को परिभाषित कीजिए, उनके प्रकार लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिलाओं के सुरक्षा हेतु भारत सरकार क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, ये तो अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि आजकल जो महिला की सुरक्षा के लिए भारत सरकार नए नए रूल्स ला रहे हैं, हर घर शिक्षा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं भारत सरकार जो भी रूल्स ला रहे हैं, रेगुलेशन ला रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पर लिखना पड़ेगा। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर टिप्पणी लिखने के लिए कहा गया है मानव भारत में मानव अधिकार न्यायालय, मानव अधिकार की बाध्यता। 8वें में क्वेश्चन है मानव अधिकार कमीशन एवं उनके महत्व का विस्तार कीजिए। देखिए यहाँ पर मानव अधिकार, यहाँ पर भी मानव अधिकार, यहाँ पर भी मानव, ये सब क्वेश्चन में ना लगभग मानव अधिकार है। यूनिट 5 में ना मानव अधिकार से ही क्वेश्चन आएंगे, तो आपको सिर्फ मानव अधिकार क्या होता है ये ना इसके बारे में बेसिक आइडिया लेना कि मानव अधिकार क्या होता है, उसके बारे में फिर आप अपना माइंड यूज करके लिख सकती हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम, यहाँ पर आपको फिर टिप्पणी के बारे में गए, तो मृदा अपरदन जो टिप्पणी है बेहद ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपको इन सारे टिप्पणी के बारे में देख लेना है, ऊर्जा पिरामिड देख लेना है, वर्षा जल संग्रहण देख लेना है, वन संपदा, ठीक है। फिर यूनिट 1 में आते हैं जल संसाधन पर टिप्पणी लिखिए, मतलब आपको वाटर रिसोर्स है ना, वाटर का क्या यूज़ होता है, वाटर को किस प्रकार बचाना चाहिए, इसके ऊपर आपको बेसिकली निबंध लिखना है। फिर यहाँ पर निम्नलिखित को एक्सप्लेन कीजिए, खनिज संसाधन को समझाना है, अनवीनीकृत ऊर्जा को। यूनिट 2 पारिस्थितिक क्षेत्र पर निबंध लिखिए, यह तो आपको खाद्य श्रृंखला और जल क्रमण पर निबंध लिखना है। वायु प्रदूषण क्या होता है, किस प्रकार वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं, इसके बारे में लिखना पड़ेगा, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये क्वेश्चन है जैविक ऑक्सीजन मांग, भूकंप, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मानव अधिकार, फिर मानव अधिकार का क्वेश्चन देखने को मिल गया, तो एक बार ना मानव अधिकार के बारे में डिटेल से आप नॉलेज ले लेना कि मानव अधिकार आखिर होता क्या है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव अधिकार एवं मानवीय मूल्य, सेम वही क्वेश्चन आ रहा है भाई यूनिट 4 देखो, मानव अधिकार। महिलाओं के साथ भेदभाव होता है ना, तो किस प्रकार उसको रोक सकते हैं, इसके बारे में आपको अपने शब्दों में ओपिनियन लेना है। ऐसा नहीं कि आप कहीं से गूगल से कर रहे हैं, देखो महिलाओं के साथ भेदभाव जो हो रहा है उसको कैसे रोक सकते हैं, अपना ओपिनियन यहाँ पे लिखना है। तो इस प्रकार ना पर्यावरण में यार थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेके जाओगे ना, आराम से पास हो जाओगे। फिर भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य कहा जा रही है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। फिर आपका टिप्पणी है चिपको आंदोलन, जैव विविधता, भूमंडलीय ताप, जीव भार का पिरामिड, ध्वनि प्रदूषण, मानव अधिकार संकल्पना, 5 विषय पर टिप्पणी लिखना, सबका थोड़ा बेसिक आइडिया जरूर लेके जाना। यूनिट 1 है प्राकृतिक संसाधन क्या है, वन संसाधन पर लिख रहे। प्राकृतिक संसाधन जो हमारा हमको ना प्राकृतिक रूप से मिलता है, ये हमारा क्या होता है प्राकृतिक संसाधन। जैसे आपको क्या मिलता है प्राकृतिक, तो आम मिलता है, जाम मिलता है, और जितना भी आप खाने पीने का चीज़ मिलता है ये सब नेचर से मिलते हैं ना, तो क्या हमारा प्राकृतिक संसाधन है। और बहुत सारे चीज़ें जो हम नेचर द्वारा मिलते हैं, सब क्या है प्राकृतिक संसाधन। उसके बाद वन संसाधन, मतलब आपको ना पूरा वन के बारे में ना आपको एक बेसिक ना निबंध लिख देना है, वन करके हेडिंग डालना और निबंध लिखना। और ना जब भी है ना क्वेश्चन लिखोगे ना, तो आपको निबंध डालना, जैसे ना हेडिंग, जैसे प्राकृतिक संसाधन क्या है, तो आपको ना एग्जाम में ना ऐसे हेडिंग डाल देना इस प्रकार से, प्राकृतिक संसाधन। फिर यहाँ पे लिख देना कि प्रकृति द्वारा जो संसाधन मिलते हैं उसको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे हवा लिख देना, पानी लिख देना, और फल फूल लिख देना, जो भी ना प्रकृति से मिलते हैं ना, नेचर से, उन सबको एग्जाम्पल लेके ना लंबा चौड़ा करके 3 4 5 लाइन यहाँ पर बना देना, आधा पेज यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद पूछे कि वन संसाधन पर टिप्पणी लिखिए, उसके बाद फिर ना आप हेडिंग डाल देना, मतलब ना क्वेश्चन जो जो डिमांड करेगा ना बस उसको हेडिंग बनाना। तो यहाँ पर लिखना वन संसाधन। फिर वन संसाधन क्या है भाई, वन संसाधन, वन भी हमारा प्राकृतिक संसाधन है, तो यहाँ पे लिखना
कि वन हमारे लिए एक प्राकृतिक संसाधन है, वन से हमें बहुत कुछ मिलता है, लकड़ी मिलता है, और वन के बिना हमारा जीवन आधा अधूरा है, वन से हमें ऑक्सीजन मिलता है। इस टाइप का ना अपने शब्दों में लिखते हो जाना, मतलब ना अपना हेडिंग बना दोगे ना, और इससे रिलेटेड आप कुछ भी लिख दोगे ना, इससे रिलेटेड लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स वहाँ पर चेक कर देगा, आपको फेल नहीं करेगा कभी भी। तो हेडिंग बनाइए, थोड़ा भर भर के लिखिए। फिर है हमारा मृदा अपरदन पर टिप्पणी लिखिए, इंपॉर्टेंट है, कर लेना इसको। पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पिरामिड का वर्णन कीजिए। जैव विविधता खतरों का प्रकार का वर्णन कीजिए। ठोस अपशिष्ट प्रबंध, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठोस अपशिष्ट प्रबंध के कारण प्रभाव नियंत्रण बेहद इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारा है महिलाओं के साथ भेदभाव दूर करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से इसको कर लेना। मानव अधिकार की सुरक्षा में यूएनओ की भूमिका, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी तैयारी कर लेना। मानव अधिकार अधिनियम, ये तो मैं बताया हूँ, मानव अधिकार अधिनियम लगभग 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है, तो एकदम अच्छे से करना इसको। फिर हमारे टिप्पणी में जीव भार का पिरामिड अच्छे से कर लेना, ध्वनि प्रदूषण कर लेना, ठीक है। फिर मतलब जो टिपको आंदोलन, भूमंडलीय ताप, मानवीय, थोड़े थोड़े सब टॉपिक के बारे में एक बार रिसर्च कर लेना। प्राकृतिक संसाधन क्या है, सेम यही क्वेश्चन अभी बात किए थे, रिपीट हुआ है। मृदा अपरदन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कर लेना। पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पिरामिड, ये क्वेश्चन भी आप कर लेना। जैव विविधता के खतरों का वर्णन किए, सेम रिपीट हुआ है, देख सकते पूरा क्वेश्चन ना भी जो भी प्रीवियस देखे ना भी सब रिपीटेड क्वेश्चन ही मिल रहे हैं। मानव अधिकार अधिनियम, ये तो 100% कर लेना। मूल अधिकार, मानव अधिकार आयोग अभी बताया था, ये क्वेश्चन कम से कम 5-6 बार रिपीट हुआ है भाई, जरूर से कर लेना इसको, ठीक है ना। ठोस अपशिष्ट प्रबंध के कारण, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ, इसको भी अच्छे से कर लेना, ठीक है। मतलब यार मैं ना जितने भी आपको अभी क्वेश्चन बताया हूँ ना, उन सभी क्वेश्चन को ना मेरा मानो तो आप ना यूट्यूब में ना सर्च कीजिए, कम से कम कितना ही क्वेश्चन हो गया यार, कम से कम 20-25 टॉपिक ही तो होंगे, तो 20-25 टॉपिक, हर टॉपिक लेना आप 2-2 मिनट दीजिए, हर टॉपिक 2-2 मिनट, तो 25 क्वेश्चन होंगे, तो 25 के लिए 2-2 मिनट दोगे तो 50 मिनट, लगभग 1 घंटे में 7 टॉपिक हो जाएगा। और आपको डिटेल से थोड़ी ना देखना है यार, सिर्फ ना 2-3 लाइन देखिए किसी भी टॉपिक के बारे में, 2-3 लाइन देखोगे ना आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा। और बेसिक आइडिया होगा ना तो आप ना क्वेश्चन मानव अधिकार बोलेगा तो मानव अधिकार हेडिंग डालना, और मानव अधिकार के बारे में जो भी बेसिक आइडिया आप लिए होंगे, वीडियो के माध्यम से देखे होंगे सर्च करके, तो उस बेसिक आइडिया को यहाँ पे लिख देना, कुछ उदाहरण दे देना, आराम से यार पर्यावरण में पास हो जाओगे, ठीक है। कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट करना। इस वीडियो में इतने, चैनल पर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए भाई, सपोर्ट कीजिए। आपके कहने पर भाई ये वीडियो मैं रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ करीब 9 से 10 बजे के बीच में, तो यार बस इस वीडियो में इतना ही।